सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। यहाँ पे देखो अपन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट इसमें अपन ने रेजोनेंस देखा। ओके, रेजोनेंस के इफेक्ट भी अपन ने देखे लास्ट इसमें। रेजोनेंस तुम बताया किस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अपन लिखते हैं और व्हाट हैपन्स विद द रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस इज एक्चुअली अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। ओके, और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको डीलोकलाइज कर देता है। रेजोनेंस के वजह से वी गेट डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और जिसके वजह से स्टेबिलिटी आती है। सो दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल is very important. Okay, तो delocalization is happening because of the resonance and it's a very strong effect also. इससे काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ध्यान से सुनो या कि हो क्या रहा है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और हमको आगे केमिस्ट्री में, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, रेजोनेंस तो अपन ने देखा था, हाइपर कॉन्जुगेशन इसके पहले अपन ने देखा नहीं है। ओके, दिस इज़ अ वेरी यूनिक इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन ये रेजोनेंस से वीक होता है। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान में रखना। हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन, इट इज़ ऑल्सो अ स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन बिटवीन अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, किसके बीच का? बिटवीन अ सिग्मा बॉन्ड एंड अ नेबरिंग एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है क्या? Okay, so what I was saying is कि if you have a sigma bond, okay, sigma bond, and either empty p orbital, okay, you can have an empty p orbital or partially filled, not fully filled. So we have empty p orbital or partially filled p orbital, and you can have a pi orbital. तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन करता है। ठीक है ना, इसके साथ जो कॉन्जुगेशन होता है उसको अपन बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ रहा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं इसको। नाम दे दिया इस तरह के कॉन्जुगेशन को हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑलराइट, स्टेबलाइजेशन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इज सिग्निफिकेंटली लेसर देन स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं इफेक्ट को कंपेयर करता हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस को, तो रेजोनेंस इफेक्ट इज एक्चुअली मच मोर स्ट्रॉन्गर। ये भी ध्यान में रखो कि रेजोनेंस को हम कॉन्जुगेशन ही बोलते हैं। ओके, इसका एक नाम है कॉन्जुगेशन। एंड देन वी हैव हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस हो गया डायरेक्ट कॉन्जुगेशन और ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सुपरफिशियल कॉन्जुगेशन है, वीक है। समझ में आया ना? तो हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा सा वीक होता है। रेजोनेंस जिसको अपन कॉन्जुगेशन बोलते हैं ये डायरेक्ट है, इसकी वजह से अपने को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। एग्जाम्पल देख लो। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, एम्प्टी पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, देखो या तो पी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो सकता है या फिर एम्प्टी भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अपन जो कॉन्जुगेशन देख रहे हैं दैट इज बिटवीन एम्प्टी पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, सो पी ऑर्बिटल जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं अपन, ये कार्बन है। ओके, इसको अपन बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये आगे इसके बारे में अपन स्टडी करने वाले। इट इज़ वन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, सो ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है? 3। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा या इस कार्बन का? इट इज़ गोइंग टू बी sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो दैट इज़ योर सिग्मा बॉन्ड। 3 बना दिए इसने, तो इट इज़ गोइंग टू बी प्लेनर ज्योमेट्री। यू कैन सी दैट यहाँ पे ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। फ्लैट इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। और यहाँ पे देन देर इज दिस p ऑर्बिटल दैट इज एम्प्टी। रिमेंबर, एक p ऑर्बिटल रहता है, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई देर इज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये एम्प्टी है p ऑर्बिटल। ओके, नाउ यू हैव अ कार्बन यहाँ पे दैट इज sp3। ये जो कार्बन है दैट इज sp3 और उसके ये सिग्मा बॉन्ड्स है ना। होता क्या है कि बिकॉज ऑफ द बॉन्ड एंगल्स, ये जो पी ऑर्बिटल और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये परफेक्टली लाइन अप हो जाते हैं। ओके, दे आर बेसिकली पैरेलल, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं रहते बट दे आर बेसिकली काइंड लाइक अ पैरेलल। ओके, बिकॉज ऑफ द बॉन्ड एंगल्स। देखो ये बॉन्ड एंगल 109.5 आता है ना, इसकी वजह से ये थोड़ा सा लाइन अप आ जाता है, स्ट्रेट अप आ जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, ये स्पिन भी हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्पिन भी हो रहा है। इसका मतलब अगर ये बॉन्ड लाइन अप हो रहा है, कौन सा? ये वाला, तो
रोटेशन के वजह से ये भी लाइन अप होगा और ये भी लाइन अप होगा एट सर्टन पॉइंट, बराबर है? ये समझ में आया क्या? देयर इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन, बॉन्ड रोटेट हो रहा है। तो जैसे ये है, ये अपना MTP ऑर्बिटल है, ठीक है ना, दिस इज योर MTP ऑर्बिटल, और यहाँ पे ये तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है और ये रोटेट हो रहा है, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड मान लो या 3 मान लो, तो ये इसके साथ लाइन अप हो गया, ये 2 लाइन अप हो गए। अब रोटेट होगा तो ये भी लाइन अप होगा, और रोटेट होगा तो ये भी लाइन अप हो रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन ये तीनों बॉन्ड जो है वो इस p ऑर्बिटल के साथ एट सर्टन पॉइंट्स हमेशा लाइंड अप रहेंगे। ओके, और अब होगा क्या कि ये लाइन अप रहने के वजह से ये जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये सिग्मा ऑर्बिटल जो है, ओके, ये p ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल, ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे दिए जा सकते हैं। ओके, दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड टू द p ऑर्बिटल, क्योंकि देखो ये कार्बन के पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, इजंट इट? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, ये बाजू के सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ओके, इस तरह से इसको अपन इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कार्बन है, ओके, कार्बन का ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसमें। ओके, ये प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी, क्योंकि ये sp2 है, रिमेंबर sp2 कार्बन है, और ये p ऑर्बिटल है, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड MTP ऑर्बिटल। ओके, एंड देन दिस sp3 के जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सिग्मा के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स देखो दिखाया भी है इस डायग्राम में बड़े अच्छे से। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर हो रहे हैं। अगर ये शेयर हो रहे तो ये भी शेयर होंगे जब ये रोटेट होगा, और ये भी शेयर होंगे जब ये बॉन्ड रोटेट होगा। इस इफेक्ट को अपन बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसके वजह से हो क्या रहा है? ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे फोकस पॉइंट क्या है? दिस कार्बन इज द फोकस पॉइंट। इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है इसके पास, इसको चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट्स व्हाट इट वांट्स। लेकिन जब तक वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, ये क्या करता है, बाजू के इलेक्ट्रॉन बोरो कर रहा है। ओके, बाजू के इलेक्ट्रॉन बोरो कर रहा है, जिसके वजह से ये स्टेबल में हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये अपना काइनेटिक का सूडो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है बाय बोरोइंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नियर बाय सिग्मा बॉन्ड। ओके, जिसके वजह से ये जो कार्बोकैटायन है ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में, कार्बोकैटायन के बारे में बहुत कुछ अपने को जानना है। रिमेंबर दैट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपन बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्यों बोलते हैं सब कुछ आगे देखेंगे। बेसिकली what is important is which bond can hyperconjugate with this carbon। ठीक है, that is the guy we want to stabilize। ठीक है, तो कौन से बॉन्ड स्टेबलाइज कर सकते हैं उसको? तो यहाँ पे अगर ये कार्बोकैटायन का कार्बन है तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, ओके, और ये हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपन बोल देते हैं अल्फा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, अल्फा इलेक्ट्रॉन्स। या फिर ये बोल लो कि अल्फा हाइड्रोजन जो है, ओके, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है उसके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं। उसी तरह से यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अल्फा हाइड्रोजन्स विद दीज आर ग्रुप्स। ये आर ग्रुप के साथ भी तुम अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे तुम CH3 लिख सकते हो, CH3 CH2 लिख सकते हो, है ना, तो कुछ भी लिख सकते हो। तो वो अल्फा हाइड्रोजन्स जो रहेंगे वो हाइपर कॉन्जुगेट होंगे इस कार्बन के साथ, एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कार्बोकैटायन। आर ग्रुप इज एनी अल्कील ग्रुप। यहाँ पे ध्यान में रखो, आर ग्रुप क्या है? इट इज एनी अल्कील ग्रुप। ठीक है, जैसे कि इट कैन बी आइदर CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, या फिर इट कैन बी लाइक CH3 CH2 ये ग्रुप, या फिर कोई बेंजीन रिंग भी हो सकती है। यहाँ पे आर ग्रुप सम ग्रुप जो वहाँ पे लगा हुआ है, बट इट्स सम सॉर्ट ऑफ अल्कील ग्रुप है कोई। ठीक है ना, जैसे ये CH3 है, दैट इज ऑल्सो अल्कील ग्रुप। सो कैन जस्ट राइट आर की जगह CH3 लिख सकता हूँ मैं। उसको दूसरी तरह से अपन ऐसा दिखा सकते हैं, देखो सेम है बेसिकली। सो यहाँ पे वी हैव दिस कार्बोकैटायन, या दिस इज द कार्बन, और जहाँ पे अपना कार्बोकैटायन है।
और ऑब्वियसली ये कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। यू कैन ऑलरेडी काउंट द सिग्मा बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तुरंत में तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2। ये ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है तुमको, इजंट इट। 3 बॉन्ड है, फ्लैट, बेसिकली फैन के ब्लेड की जैसा, राइट। एंड बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये जो अल्फ़ा के जो इलेक्ट्रॉन्स है, अल्फ़ा हाइड्रोजन के, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट किए जा रहे हैं इस तरह से, ऑलराइट। जिसके वजह से ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर टाइप में बन जाता है। यू कैन सी दैट अब ये इस तरह का एक कहना लाइक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है, नॉट लाइक कम्प्लीटली, थोड़ा सा इंटरमीडिएट टाइप का, कि ये जो कार्बन था अपना, इसको कहना लाइक टेम्पररी उधार में इलेक्ट्रॉन मिल रहे है ना, उधार में इलेक्ट्रॉन मिल रहे इस तरह से बाजू के अल्फ़ा ऐसे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ गेटिंग स्टेबल। ये थोड़ा सा विजुअलाइज मैं तुमको करवा रहा हूँ, इट्स नॉट वेरी इजी टू विजुअलाइज इट, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के साथ, मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड अपन बात कर रहे हैं ना, ये जो सिग्मा बॉन्ड अपन बात कर रहे हैं, ओके, ये बॉन्ड, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, उसका कोई पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहा है, इट इज़ बेसिकली द सेम। इट इज़ जस्ट द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्ड के, ठीक है, ये अपना मैजिक वाला बिहेवियर टर्न ऑन कर रहे हैं बेसिकली, ओके, समझ में आया ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की शरारत है बेसिकली, ओके। इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग abnormally. You can say in this particular case that electrons are at 2 different places at the same time, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड में भी इन्वॉल्व है, ये वाले, एंड दिस इज, रिमेंबर दिस इज अल्फा, या अल्फा बॉन्ड है ये, क्योंकि अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा बॉन्ड हो गया। तो वही बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेट कर सकता है, नया बेटा या डेल्टा, उसके बाद वाले नहीं, उसके बाद वाले आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं, ओके। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अपने को क्या चाहिए बेसिकली, एक तो कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नज़दीक है, ओके, इतने नज़दीक है कि वो वहाँ से थोड़ा सा ओवरलैप हो सके, ऑर्बिटल्स जो है वो थोड़ा ओवरलैप हो सके, ये ज़रूरी बात है। और दूसरा, दे शुड बी पैरेलल, इजंट इट, तभी तो वो ओवरलैप होंगे ना, अदरवाइज पैरेलल अगर नहीं है तो ओवरलैप नहीं होंगे। तो ये 2 कंडीशन ज़रूरी होती है, इसलिए इसके बाद वाले जितने भी बॉन्ड रहेंगे उसमें ये नहीं होता है। These sigma electrons they get shared with the empty p orbital or partially filled p orbital, ठीक है। partially filled p orbital भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ठीक है, इसको मैं फिर से कोई ये दिखा देता हूँ, ये R, ओके, एंड देन दिस इज लाइक कार्बन एंड वी कैन जस्ट ड्रॉ 3 हाइड्रोजन्स, ओके, एंड दिस इज योर एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो ये एम्प्टी भी हो सकता है, या फिर मान लो इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन रहने के वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा के, ये इसके साथ ओवरलैप होंगे, ठीक है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल गेन स्टेबिलिटी ऑल्सो। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसीज भी इस तरह से स्टेबलाइज किया जा सकता है। इस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसके बारे में भी अपने को आगे स्टडी करना है। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है बेसिकली, इसको अपन फ्री रेडिकल बोलते हैं, ऑलराइट। इसको भी लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, सो मेक श्योर कि यू रिमेंबर दिस फॉर नाउ, और लेटर में अपन इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं, ओके। सो कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये अपने को इफेक्ट मिलता है। होता ये है कि जैसे ये बॉन्ड है Mt2b ऑर्बिटल, इसका ये एनर्जी का प्रोफाइल है, ठीक है ना, ये ओके, और ये वाला हो गया ये, और ये जो ऑर्बिटल है, ओके, दिस इज बेसिकली दैट ऑर्बिटल सिग्मा वाला, ओके। और जब ये ओवरलैप होती है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे जो अपना कार्बन है वो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो ये जब दोनों ओवरलैप होते हैं तो जो रिजल्टिंग जो बन रहा है ये वाला, दैट रिजल्टिंग थिंग हैज़ लोअर एनर्जी, तो पूरे सिस्टम की ये एनर्जी लो कर देता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। सो ये जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली p सिग्मा हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब MTP ऑर्बिटल है, ऑलराइट, एंड दिस इज सिग्मा ऑर्बिटल, ये MTP एंड दिस इज द सिग्मा ऑर्बिटल, ये ओवरलैप हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेट हो रहा है। उसी तरह से यू कैन ऑल्सो हैव पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल एंड सिग्मा, ओके। कार्बोकैटायंस, ठीक है, ये कार्बोकैटायंस है, ये इसको अपन बोलते हैं मिथिल कार्बोकैटायन, नाम दिया है नीचे में।
इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये जो कार्बन है दैट इज़ द कार्बोकैटायन कार्बन, ओके, जो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। फिर 2 हाइड्रोजन है, you have 2 hydrogens 1 carbon and then there is a positive charge, थोड़ा positive charge इस साइड में आ गया, okay, so just draw it as a big positive charge, alright. This is secondary इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो कार्बन है that is connected to 2 carbons और ये कार्बन होता है टर्शरी कार्बोकैटायन बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू 3 कार्बन। समझ में आया? 3 कार्बन को कनेक्टेड है टर्शरी, 2 कार्बन को कनेक्टेड है तो सेकेंडरी, एक ही कार्बन को कनेक्टेड है तो प्राइमरी, एंड देन दिस इज सिंपली अ मिथिल कार्बोकैटायन। ठीक है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, ओके, वो ये होता है, ओके, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, ये दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। व्हाई इज दिस द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये ध्यान में रखना है। Okay, none of these concepts are unimportant. All of these are actually important concepts. तो ये जितना अच्छे से तुमको मालूम हो ना, उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको हेल्प होगा, ध्यान में रखना। ओके, जितना अच्छे से तुमको मालूम है उतना ज़्यादा तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्लंक इसीलिए करते बच्चे लोग, ओके। So what we get is tertiary carbocation is actually more stable than the secondary, secondary is more stable than the primary, primary is more stable than the मिथिल कार्बोकैटायन। ओके, मतलब जैसे जैसे सब्सटीट्यूशन बढ़ रहा है उस कार्बन के ऊपर, इजंट इट, ये कार्बन है अपना, ओके, हीरो ऑफ द स्टोरी, और इसी के पास ये सब में ये जो कार्बन ब्लू करके अपन ने जो मार्क किए हैं, ऑल दीज कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है ना, सारे कार्बन ब्लू कार्बन जो है दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड देयरफॉर दे आर ट्राइगोनल प्लेनर ऑल्सो। लेकिन sp2 है, ओके, एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, सो दे हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, सो दे आर वेरी अनस्टेबल, ओके, ऑल ऑफ देम आर अनस्टेबल। लेकिन रिलेटिवली अगर कंपेयर करें अपन उनके बीच की स्टेबिलिटी, तो हमको ये पता चलता है कि टर्शरी इज एक्चुअली मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी इन सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर इधर इंक्रीज हो रही है। नाउ व्हाई डज इट इंक्रीज? क्या दिख रहा है तुमको? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। क्या इंक्रीज हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, कितने हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है? यहाँ पे 0 है। क्यों? क्योंकि देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, रिमेंबर देर आर नो अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज 0। यहाँ पे कितना है? दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज द आर ग्रुप, दिस इज द मिथिल ग्रुप, अल्फा वाला, ओके। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन है? 3 और 3 6 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन है? 9 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, इजंट इट? इसीलिए स्टेबिलिटी उस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। एज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाइड्रोजन्स, मतलब सिग्मा बॉन्ड, कौन से वाले? अल्फा वाले, ये बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस। समझ में आया क्या? नाउ हियर इज द थिंग, ओके, इज इट द ओनली इफेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन? क्या कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन यही एक इफेक्ट है? और कोई इफेक्ट है कि नहीं है? है, ओके। रिमेंबर इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट, ये हमने डिस्कस किया था। जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इजंट इट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन सा ग्रुप? ये तो अपन ने देखे काफ़ी सारे ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो माइनस आई इफेक्ट दिखा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये प्लस आई, और इसमें अपन ने देखा था अल्कील ग्रुप्स जो होते हैं, अल्कील ग्रुप्स, दीज आर द वंस दैट एक्चुअली शो प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो 3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना? मतलब ये जो मिथिल ग्रुप है ये 2 तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट। दोनों इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे।
यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप pi इफेक्ट दिखा रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस सपोर्ट्स दैट स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना. प्लस आई इफेक्ट भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है. इसके वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस डायरेक्शन में और ज़्यादा इंक्रीज होती है. समझ में आया. इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि इसके पास ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है ना तो इंडक्टिव इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है ये. ओके, ये फॉर्म होता ही नहीं है बेसिकली. समझ में आया ना. दिस डज नॉट गेट फॉर्म्ड एट ऑल, ये फॉर्म ही नहीं होता. ओके, डजेंट इवन एग्जिस्ट ऐसा बोल सकते हो. मतलब एग्जिस्ट तो करता है, राइट. इट जस्ट इसको फॉर्मेशन करना है तो द कंडीशन नीड्स टू बी परफेक्ट, सराउंडिंग कंडीशन, बाकी सारी कंडीशंस, इट नीड्स टू बी परफेक्ट. इसको अपन एज अ रिएक्शन में वी डोंट एक्चुअली फॉर्म इट बिकॉज इट इज़ सो अनस्टेबल. ओके, बट एज यू गो डाउन, ओके, इस तरह से एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द स्टेबिलिटी एक्चुअली इंक्रीजेस एंड दिस इज मोस्ट रेडिली फॉर्म. समझ में आया क्या. क्योंकि ये स्टेबल है तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से फॉर्म होता है. ठीक है, तुम लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा स्टेबल है तो क्यों फॉर्म हो रहा है, स्टेबल है तो ही फॉर्म होता है. ध्यान में रखना. जैसे जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे आगे, ये तुम्हारे दिमाग में और बैठती जाएगी बात. ये थोड़ा सा अपने को उल्टा लगता है. ओके, स्टेबल है तो क्यों फॉर्म हो रहा है, स्टेबल है तो ही फॉर्म होगा, ज़्यादा जल्दी फॉर्म होगा. ठीक है, इसके लिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स है जो अपने को देखने हैं. वो हो जाने के बाद ये जो सोच है वो क्लियर हो जाएगी. ओके, पॉइंट ये बोलना चाहते हैं अपन कि इस डायरेक्शन में इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम मिथिल टू टर्शरी. इस डायरेक्शन में दे आर गोइंग टू बी फॉर्म मोर रेडिली, ज़्यादा रेडिली या ज़्यादा इजीली फॉर्म होंगे. स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है. इसके पीछे दो रीज़न थे, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. ये दोनों इफेक्ट इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं. सेकंड एग्जांपल जो देख रहे हैं अपन हाइपर कॉन्जुगेशन का, दैट इज बिटवीन पाई एंड सिग्मा हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, पाई और सिग्मा हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट देखो. अभी तक अपन ने सिग्मा और MTP का देखा था, या पार्शियली फील्ड, मतलब यहाँ पे P था बेसिकली, या MTP था. अभी P की जगह अपन क्या ले रहे हैं, पाई बॉन्ड ले रहे हैं. ठीक है, दिस बॉन्ड, होल्ड ऑन सेकंड, लेट मी सी इफ आई कैन यूज द सिमुलेशन. ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुमको कि ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज अ इथीन मॉलिक्यूल. ओके, और ये इथीन मॉलिक्यूल में यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, यू कैन सी दैट दिस इज प्रीटी फ्लैट. ये फ्लैट ही है ना, है ना. बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री. इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इस कार्बन का, sp2. दिस इज ऑल्सो sp2. ओके, ये अपन हाइब्रिडाइजेशन में देख चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं, इजंट इट. सो यू नो दैट दिस इज sp2. ओके, प्रीटी फ्लैट मॉलिक्यूल है, पूरा डिस्क के जैसा. अगर मैं अच्छे से लाइन अप कर दूँ, जस्ट सी लाइक अ डिस्क. ओके, और लाइन दिखेगी तुमको. ओके, अब मैं यहाँ पे आई ऐड अ CH3 ग्रुप. ये मैंने CH3 ग्रुप ऐड कर दिया. ओके, अब यहाँ पे यू कैन सी इफ़ आई लाइन इट अप, ओके, इस तरह से या किसी भी तरह से देखो तो तुमको क्या दिखता है, ये जो हाइड्रोजन है. ओके, अब यहाँ पे देर आर गोइंग टू बी p ऑर्बिटल्स, बराबर है. p ऑर्बिटल्स लैटरली ओवरलैप हो रहे हैं और यहाँ पे वी गेट दैट बॉन्ड, इजंट इट. तो इसको इस तरह से मैं रखता हूँ. ओके, ये पाई और ये पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये जो पाई बॉन्ड बना है ये कैसे बन रहा है, यहाँ पे दिस p ऑर्बिटल, बराबर है. एंड देन these actually have 1 electron each. Okay, they laterally overlap and you get a double bond, बराबर है. इस तरह से अपना पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. या नाउ ये जो p ऑर्बिटल है और तुम इसको देखो, ये और इसको. ओके, ये एक्सिस और ये एक्सिस, दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी पैरेलल टू ईच अदर, इजंट इट. पैरेलल रहने की वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, these electron also conjugate with those electrons. तो इस तरह से अगर वो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगेन यू कैन एक्चुअली रोटेट अराउंड दिस एक्सिस. ओके, ये एक्सिस पे तुम इस बॉन्ड को रोटेट कर सकते हो, स्पिन कर सकते हो, और उसके वजह से क्या होगा, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन भी लाइन में आ जाएंगे उसके, एंड दे कैन ऑल्सो डोनेट द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे ये p और ये पाई बॉन्ड, ओके, दिस पाई बॉन्ड is hyperconjugating
विथ दिस सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया क्या? ओके, पी ऑर्बिटल और ये सिग्मा बॉन्ड बेसिकली एक पैरेलल जैसे रहते हैं, तो इससे फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे आते हैं। और हो क्या रहा है, नॉट जस्ट डोनेशन हो रहा है यहाँ पे, देर इज बेसिकली कॉन्जुगेशन, ओके, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया है। ठीक है, इस तरह का एक सिस्टम बन गया, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा जगह मिल गई है टू मूव अराउंड, और इसके वजह से द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एक्चुअली इंक्रीजेस। ठीक है, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन अगेन, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। ओके, सो जितने ज़्यादा ये डबल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, दैट इज़ द सेंटर पॉइंट। ये डबल बॉन्ड के ऊपर एक मिथिल ग्रुप है, एक मिथिल ग्रुप मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, इफ आई यूज दिस वन, ओके, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, इसको चेंज कर दिया मैंने। ओके, 2 मिथिल ग्रुप, ये भी हाइपर कॉन्जुगेट करेगा अभी, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इजंट इट? अगर मैं ये कर देता हूँ 3 मिथिल ग्रुप, सो यू सी दैट यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं इस डबल बॉन्ड के ऊपर, 3, 3, 6 और 3, 9, तो इसमें और ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यू कैन ऑल्सो ऐड अनदर मिथिल ग्रुप इंस्टेड ऑफ दैट हाइड्रोजन, राइट? ऑब्वियसली बड़ा सा मॉलिक्यूल हो गया है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, 3, 6, 9, 12 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है इस अल्कीन के डबल बॉन्ड के साथ। सो यहाँ पे और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरी तरह से इस तरह से डीलोकलाइज टाइप के हो जाते हैं। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई, ये इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेट कर रहे हैं, ये इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेट कर रहे हैं, मतलब ये पूरा एक डीलोकलाइजेशन के जैसा सिस्टम बन जाता है, जिसके वजह से अल्कीन स्टेबल होता है। जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन, मतलब जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। ओके, हम अल्कीन्स को अल्कीन्स के साथ कंपेयर करना है और कार्बोकेटाइन्स को कार्बोकेटाइन के साथ कंपेयर करना है। इन दोनों को अपन आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, सो बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन इंक्रीजेस इन दैट डायरेक्शन। समझ में आया क्या? इस डायरेक्शन में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। देखो ये सबसे अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। ओके, दिस इज द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड और सबसे ज़्यादा अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, बिकॉज देर इज नथिंग इन देयर ऑन दिस डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड, सो ऑलवेज द फोकस पॉइंट शुड बी द डबल बॉन्ड, या डोंट फॉरगेट दैट। ओके, ये डबल बॉन्ड, and then what we want to see is how many groups are there on the double bond. So ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे there are no R groups, एक भी R group नहीं है, so there is no stability for it basically, मतलब there is no group जिसके वजह से stability या तो increase हो रही है या decrease हो रही है। ये अपन बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन। ठीक है, दिस इज लाइक अ न्यूट्रल कंडीशन। ठीक है, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है। अब इसमें अपन ने एक R ग्रुप डाल दिया, मतलब मिथिल ग्रुप डाल दिया। R इज बेसिकली अ CH3 ग्रुप। ओके, R इज बेसिकली CH3 ग्रुप, तो एक R ग्रुप डाल दिया, इट बिकम्स मोनो सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, ये क्या हो जाता है, मोनो सब्सटीट्यूटेड हो जाता है। सो एक R ग्रुप, एक CH3 ग्रुप, मतलब 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन का, मतलब ये 3 कंडीशन आइडेंटिकल सिचुएशन बन रही है। बेसिकली तीनों में वी गेट 6 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटिंग। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ठीक है, ये लीस्ट स्टेबल होती है, लो स्टेबिलिटी। ओके, और ये हाई स्टेबिलिटी। ओके, समझ में आया क्या? सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज, मतलब सॉरी, इसको अपन बोलते हैं सिस, इसको अपन बोलते हैं ट्रांस। ये आइसोमर्स है बेसिकली, इनको अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे आइसोमरिज्म, जब चैप्टर आता है, अपना यूनिट आता है आइसोमरिज्म, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं। सिस एंड ट्रांस, दीज आर आइसोमर्स। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
तो यहाँ पे देखो दो आर ग्रुप थोड़े नज़दीक आ जाते हैं, एक ही साइड में है, थोड़े नज़दीक है, इसको अपन बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे दो आर ग्रुप अपोजिट साइड में है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो दोनों खुश हैं। ओके, दोनों एक दूसरे के स्पेस को इन्वेड नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कम एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, सिस में मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे दो आर ग्रुप इस डाइट में आए रहे, यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल आता है 120 का। ओके, और यहाँ पे 120 का बॉन्ड एंगल आ रहा है, दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, अपने को लगता नहीं है, बट इफ़ यू नो मेक द मॉडल तो तुमको दिखेगा कि दो आर ग्रुप बराबर अपोजिट डायरेक्शन में जाए, जैसे 120 का एंगल काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, एंड फॉर सम रीज़न आई एम नॉट completely clear about it, this is actually more stable than these two situations। ठीक है ना, समझ में आया क्या? तो इस तरह से ये अपन कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, ये इन तीनों का, यहाँ पे तीनों में 6 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हो गए? 9 हाइड्रोजन्स हाइपर कॉन्जुगेट कर रहे हैं, और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन्स हाइपर कॉन्जुगेट कर रहे हैं। तो इफ़ यू गो फ्रॉम, सो ये तो ठीक है, ये इसको अपन एक एज अ ग्रुप करके डिसाइड कर रहे हैं। एज यू गो फ्रॉम हियर टू हियर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हाइपर कॉन्जुगेटिंग इंक्रीजिंग, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और ये भी बात ध्यान में रख लो कि जो अल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल, उतना ज़्यादा रैपिडली वो फॉर्म होगा, उतना ज़्यादा फास्ट वो फॉर्म होगा। ठीक है, काफ़ी बार अपन रिएक्शंस देखेंगे, अभी जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन चालू करेंगे, हम रिएक्शंस देखेंगे, उसमें अपने को ये देखना पड़ता है कि अपने को 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एक रिएक्टेंट दिया है, इससे अपने को 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, लेकिन दोनों इक्वली तो फॉर्म नहीं होंगे ना, इजंट इट? हो सकता है कि एक ज़्यादा हो, एक कम हो, तो हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा ज़्यादा फॉर्म होगा और कौन सा कम फॉर्म पर होगा, ये अपने को प्रिडिक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर अल्कीन है तो अल्कीन के लिए ये ऑर्डर अपन फॉलो करेंगे, फॉर्मेशन। ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल वो ज़्यादा फास्ट फॉर्म होगा, मतलब वो ज़्यादा फॉर्म होगा, इजंट इट? कम टाइम में, स्पेसिफिक अमाउंट में, हमने कोई रिएक्शन 1 घंटा रन कर रहे हैं, तो 1 घंटे में मान लो 2 प्रोडक्ट बनने हैं। ओके, ये और ये बनना है मान लो। ठीक है, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ए और बी। तो ए इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज। ठीक है, बी इज़ गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट ऑलवेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो 1 घंटे में ये ज़्यादा रैपिडली फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा बनेगा 1 घंटे के अंदर, ये कम बनेगा। देयर इज़ ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन। ठीक है ना, इस तरह से ये प्रोडक्ट्स हमको डिसाइड करने पड़ते हैं। तो इसके लिए छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स अपन अभी देख रहे हैं, ये फ़ायदेमंद है। ये अच्छे से तुम कर लो ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगा, कन्फर्म है। ठीक है ना, प्रॉमिस है। ओके, ये अगर अच्छे से नहीं किए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगा, रिमेंबर दैट। ओके, यहाँ पे अभी अपन कंटिन्यू करते हैं एंड विल डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अपना ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में हो चुका है, मैं सिर्फ एक तुमको रिवीजन देना चाहता हूँ, और अगर किसी तरह का डाउट है अभी तुमको, तो वो क्लियर करवा लो। समझ में है ना? इट्स काइंड ऑफ लाइक अ रिव्यू ऑन हाइब्रिडाइजेशन प्लस डाउट क्लियरिंग। रिव्यू प्लस डाउट क्लियरिंग होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से इसको फोकस करके अपने डाउट्स क्लियर करवा लो जी तुम। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और जिससे अपने को न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट ये जो होता है, ये अपन सब्जियों में, फूलों में, पेड़ों में अपन अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आर बेसिकली हाइब्रिड। हम लोग भी हाइब्रिड है, हम वी आर द हाइब्रिड ऑफ मॉम एंड डैड, है ना, उनके जीन्स मिक्स हुए तो जाके हम बने हैं। यहाँ पे अपन क्या मिक्स कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं। समझ में आया ना? है ना, हमारे केस में जेनेटिक्स में वी आर मिक्सिंग जीन्स एंड वी गेट अ न्यू थिंग। ओके, अब जस्ट थिंक अबाउट इट ना। ओके, वी आर मिक्सड, ठीक है, फ्रॉम मॉम एंड डैड, इनके जीन्स मिक्स हुए एंड वी गेट अस। लेकिन हमें जो प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, है ना। ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ मम्मा के जैसा है या सिर्फ पापा के जैसा नहीं है। ठीक है, दिखते होंगे भले तुम फिजिकली ना, या यू कैन प्रॉब्ली लुक लाइक अ मॉम और यू प्रॉब्ली लुक लाइक अ डैड। ओके, लेकिन
it is a mix. In some cases when these properties mix you get a slightly different feature. You know mom and dad से थोड़ा थोड़ा मिला होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है. Okay, may actually look different. I actually look like my dad very much actually. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मैं मेरे डैड के जैसा दिखता हूँ. Okay, my sister is completely different. She is much taller than me and you know she doesn't look anything like any of us, right? So you know it's not predictable basically always. It doesn't like always come back to like that. Okay, but the concept of hybridization is basically same, right? यहाँ पे अपन जीन्स मिक्स कर रहे हैं मतलब अपने केस में, और इधर अपन क्या कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं, यू गेट न्यू ऑर्बिटल्स. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली. ऑब्वियसली इट्स ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री इटसेल्फ, क्योंकि अपन मॉलिक्यूल्स को अपन बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. ओके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, इससे इसको शेप मिलता है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सिमुलेशन देखा जिसमें अपन ने इथीन का शेप देखा. इट्स अ ट्राइगोनल प्लेनर. क्यों है ट्राइगोनल प्लेनर? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2. ओके, sp3 होता तो टेट्राहेड्रल होता, sp होता तो लीनियर होता. तो इस तरह से मैं तुमको शेप्स दिखा दूंगा आगे. बट द होल हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, यहाँ पे इंटरमीडिएट्स अपन ने देखे, जैसे कार्बोकेटायन देखा. कार्बोकेटायन इज ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 का था कार्बोकेटायन में. ओके, अब यहाँ पे 120 का बॉन्ड एंगल आ रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो sp2 फॉर कार्बोकेटायन. इसके वजह से इसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है, इसके वजह से कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे वो डिसाइड किए जा सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको डिसाइड करना होता है कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा रिएजेंट है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसमें, ये हमको डिसाइड करना था. अब यहाँ पे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं यूजिंग दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स. समझ में है ना? सो हाइब्रिडाइजेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. इट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी. VBT का पार्ट है ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन थे? sp3, sp2, sp, sp3d, sp3d2. ठीक है, दीज आर द मोस्ट कॉमन. इसके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन, इसके हायर हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp3d3, है ना, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन. द मोस्ट कॉमन आर दीज बेसिकली. तो इनको ही अपन रिवाइज करेंगे. ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, वी जस्ट नीड दीज, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन अपन देखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. जनरली इनके हाइब्रिडाइजेशन अपन देखते हैं. इनके हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल कहीं पे भी नहीं आता है, तो यही रहेगा, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं ना. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इज देयर अ d ऑर्बिटल? नहीं, इजंट इट? सो इनमें सबसे कॉमन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहता है? sp, sp2, sp3. ठीक है, बट इफ़ यू टेक अदर एलिमेंट्स, 3D वाले एलिमेंट्स ले लो, तो उसमें तुमको ये वाले हाइब्रिडाइजेशन भी मिलते हैं. सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं sp3. ठीक है, sp3 का एग्जाम्पल लेते हैं, मीथेन CH4. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस क्या आंसर करने हैं. सबसे पहले इसका शेप क्या है. ओके, शेप क्या है? वैसा क्यों है. ठीक है, और इनके बॉन्ड पैरामीटर्स कैसे हैं. CH4 में क्या सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 4 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, इजंट इट? ये क्या है, ये सारे CH बॉन्ड सेम है या अलग है. ठीक है, इनका बॉन्ड एंगल क्या है, क्या 90 का है जैसा अपन ड्रॉ कर रहे हैं. ये सारे क्वेश्चंस अपने को आंसर करने हैं. ठीक है ना? तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. ओके, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2. ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, दिस इज ग्राउंड स्टेट. ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं अपन यहाँ पे. इस केस में कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. बराबर, 10वीं में अपन ने पढ़ा था इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है. गलत. ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये नहीं बनाता. अगर ऐसा होता तो ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाता, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता. ऐसा नहीं होता है ना, बराबर है ना. फ्लोरीन 7 बॉन्ड बनाता, ऐसा नहीं होता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अपने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, सिर्फ वैलेंस शेल अगर देखिए अपन, ओके, दैट इज द वैलेंस शेल. इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना सकता है. तो लेट्स ड्रॉ दैट कार्बन. कार्बन है, ओके, ये
ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड देन वी हैव 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक एंड ये एक, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर दिया, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका कार्बन का वैलेंस शेल इन द ग्राउंड स्टेट। अब ये सिचुएशन में कुछ भी नहीं होता है, कार्बन ग्राउंड स्टेट में रिएक्ट होता ही नहीं है, इट्स नॉट इवन पॉसिबल, ठीक है। लेकिन देर इज़ अल्टरनेटिव थिंग दैट कैन एक्चुअली हैपन, जो अपन आगे देखेंगे, अभी फिलहाल नहीं देखेंगे, बट इट कैन एक्चुअली कंबाइन विथ सम अदर एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन हो सकता है, शेयर कर सकता है ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड वी कैन गेट अ बॉन्ड, ठीक है ना, इस तरह का। तो अपने को क्या मिल गया, इसको मैं रिड्रॉ कर रहा हूँ, ये मिल गया। क्या ये स्टेबल रहेगा क्या, ठीक है, नहीं, क्योंकि इसके पास, कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है कार्बन के पास, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी स्टेबल, इजंट इट। 2pz जो है दैट इज एम्प्टी, बेसिकली ये रहेगा यहीं पे कहीं ना कहीं एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। डज इट एग्जिस्ट, यस इट डज एग्जिस्ट, लेकिन इट इज़ नॉट स्टेबल। ये एग्जिस्ट करता है, इसको हमने एक नाम भी दिया है, बड़ा अच्छा सा नाम है, इसको अपन बोलते हैं, जनरल कैटेगरी जो होती है इस तरह के कंपाउंड्स की, उनको अपन बोलते हैं कार्बीन्स, ठीक है। इसका देखा जाए नाम होता है मिथीन। तो मिथीन, ठीक है ना, इज़ एक्चुअली अ कार्बीन। मिथीन क्या है, एक तरह का कार्बीन है। कार्बीन ये जनरल कैटेगरी इस तरह के कंपाउंड की। दिस इज एक्चुअली अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या है ये, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब रिएक्शन में एज अ इंटरमीडिएट करके ये अपने को मिलता है, ठीक है। जैसे कार्बोकटायन अपन ने देखा, ओके, और फ्री रेडिकल भी अपन ने देखा, हल्का सा दिखा है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा। ये सारे अपन बाद में डिस्कस करने वाले हैं एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, दीज आर एक्चुअली and carbines, these are actually what, they are intermediates। ये intermediates करके अपन रिएक्शन मैकेनिज्म जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा उसमें अपन देखेंगे। इट इज़ वेरी अनस्टेबल, isn't it? It does form but it is very unstable। so क्या कार्बन का ये फॉर्म अगर रहता तो कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म ही नहीं होता ना, isn't it? This is not in a ground state, ध्यान में रखना, it is reacting in a ground state but it is actually undergoing hybridization, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कैसा होता है आगे देखेंगे अपन। सो ये जो स्टेट है कार्बन का, ग्राउंड स्टेट, दैट इज यूजलेस, isn't it? It is useless because nothing happens in this ground state। hybridization हो सकता है, these actually can hybridize and you get sp2 hybridization of carbene। ध्यान में रखना, ये जो अपन ने अभी देखा कार्बिन मिलता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। बट इफ वी प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन टू द empty pz ऑर्बिटल, वी गेट अ डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है ना। तो अपन इसको इस तरह से ग्राउंड स्टेट को इस तरह से ब्लॉक डायग्राम में दिखा सकते हैं, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, वैलेंस शेल में बात कर रहे हैं। सो वी प्रमोट 1 इलेक्ट्रॉन, पिक्चर थोड़ा ठीक से नहीं आया है, ठीक है। वी प्रमोट 1 ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर, इस तरह से प्रमोट करते हैं, ऑलराइट। 2s का एनर्जी थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू 2p, ऑलराइट। सो थोड़ी एनर्जी लगेगी ऑब्वियसली, सो वी गेट दिस सिचुएशन, ओके। यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 4 बॉन्ड बन सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन कि कार्बन अब 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना, कार्बन अब 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड बनेगा ये 1s ऑफ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का 1s, ये भी हाइड्रोजन का 1s के साथ, ये भी हाइड्रोजन का 1s के साथ, और ये भी हाइड्रोजन के 1s के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं, isn't it? ये हाइड्रोजन के 1s वाले। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन अलग अलग बॉन्ड बना रहा है। पहला बॉन्ड कौन सा है, ओके, ये 2s के साथ कार्बन का। सेकंड बॉन्ड कौन सा है, 2px, ओके, सो ये 2px। थर्ड बॉन्ड कौन सा है, 2py, और फोर्थ बॉन्ड कौन सा है, 2pz। एक 2s का बॉन्ड है और 3 2p के बॉन्ड है, ठीक है ना, मतलब p ऑर्बिटल की। और p ऑर्बिटल ये परपेंडिकुलर होते हैं, isn't it? डम्बेल शेप्ड, वी नो दैट, राइट। एंड देन दिस आर द 3p ऑर्बिटल्स बेसिकली। इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो बॉन्ड एंगल 90 मिलना चाहिए, isn't it? 90 मिलना चाहिए। अगर मिलता तो अपन ने इसको एक्सेप्ट कर ली रही, इस तरह से काम हो रहा है। लेकिन हमको बॉन्ड एंगल मिलता है 109.5
ओके 5 डिग्री से अपन बताते हैं कि द शेप इज टेट्राहेड्रल। तो शेप टेट्राहेड्रल क्यों है, बॉन्ड एंगल 109.5 कैसा है, ये एक्सप्लेन करने के लिए हम बोलते हैं कि भाई ठीक है इलेक्ट्रॉन्स तो प्रमोट हो गया लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब जो ये ऑर्बिटल्स बचे हैं इनको हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन की थियोरी प्रपोज की गई एंड इट इज़ एन एक्सेप्टेबल थियोरी, इट अग्रीज वेल विथ वॉट एवर वी नो, इट इज़ नॉट कंप्लीट। इसको कंप्लीट करने के लिए हमने फिर एक और थियोरी प्रपोज की, कौन सी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बाद अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही देखते हैं बेसिकली। सो दिस इज नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है ना, बिकॉज आपको अलग अलग बॉन्ड्स मिल रहे हैं। ये जो बॉन्ड है 2s का ये छोटा है तो स्ट्रांग रहेगा, 2p के बॉन्ड वीक रहेंगे। देखा ये गया है कि ऑल बॉन्ड्स, ऑल CH बॉन्ड्स आर इक्वल। समझ में है ना, देखा क्या गया है, ऑल CH बॉन्ड, ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर एक्चुअली इक्वल। और यहाँ पे अपने को वो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग बॉन्ड दिख रहे हैं। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन these particular principles? okay, bond angle, tetrahedral, all CH bonds are equal, ये हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? We can explain this by concept of hybridization। हम क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल्स है इनको हाइब्रिडाइज करवाते हैं। ओके, सारे के सारे इनको हाइब्रिडाइज करवा दिए। ओके, ये वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स है, इनको ही अपन, क्योंकि वेस्पर थियरी का पार्ट है, ध्यान में रखना, isn't it? वैलेंस बॉन्ड थियरी का पार्ट है, इसीलिए नॉट वेस्पर थियरी, सॉरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी का पार्ट है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, ओके, सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे, 4। ठीक है, सो वी गेट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्यों 4 ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं तो 4 ऑर्बिटल्स अपने को मिलते हैं। ओके, सो इस तरह से चारों बॉन्ड इक्वल हो जाते हैं। इस प्रिंसिपल को अपन द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग दिस ऑर्बिटल, ये जो प्रोसेस है ऑफ मिक्सिंग द ऑर्बिटल्स, दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसके वजह से अपने को 4 आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स मिलते हैं। इसको अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था। सो वी गेट 4 ऑर्बिटल्स, जिसमें फिर अब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, दीज आर द, और ये शेयर होते हैं फिर ये 4 ऑर्बिटल्स है, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, ये शेयर होते हैं फिर हाइड्रोजन के साथ, एंड वी गेट अ मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपन वेस्पर थियरी लगाते हैं बेसिकली टू गेट द ज्योमेट्री। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर हम बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेलिंग ईच अदर। ठीक है ना, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर ही है, तो सारे बॉन्ड पेयर एक दूसरे को इक्वली रिपेल करेंगे, जिससे अपने को शेप मिलेगा टेट्राहेड्रल, और जो बॉन्ड एंगल रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 109.5। अंडरस्टूड है क्या? यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है। ये बहुत ज़रूरी है, p कैरेक्टर एंड s कैरेक्टर। ठीक है, s कैरेक्टर अगर ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड छोटा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। s कैरेक्टर अगर कम है तो बॉन्ड लंबा रहेगा, वीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने को मिल रहा है 25% s कैरेक्टर मिल रहा है और 75% p कैरेक्टर है। ओके, p ऑर्बिटल इज़ लॉन्गर, तो ज़्यादा p ऑर्बिटल होता है, ज़्यादा p कैरेक्टर है, मतलब कम s कैरेक्टर हो गया, तो इसकी वजह से बॉन्ड क्या रहेगा, थोड़ा लंबा रहेगा, वीक रहेगा। ओके, ये अपने को आगे काम आएगा क्योंकि बाद में अपन इसको कंपेयर करेंगे विद अदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो विल कंटिन्यू द हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट क्लास। अगर कोई डाउट नहीं है तो यू गाइस कैन लीव। ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।